हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज ब्लड वॉल्यूम। ये आपका चैप्टर नंबर 23 अकॉर्डिंग टू सैम्युलिंगम। ब्लड वॉल्यूम कितना होता है हमारी बॉडी में? जितना भी ब्लड वॉल्यूम होता है उसे मेजर करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, पैथोलॉजिकल वेरिएशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फर्स्टली नॉर्मल ब्लड वैल्यू क्या होती है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वॉयर्स, ऑर्गन्स एंड टिश्यूज टुगेदर कंस्टिट्यूट ब्लड वॉल्यूम। यानी कि जितना भी टोटल अमाउंट प्रेजेंट होता है कहाँ पे? सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड रिजर्वॉयर्स, ऑर्गन्स में और टिश्यू में, उन सबको इकट्ठा करके ना ब्लड वॉल्यूम की बनता है। इन अ नॉर्मल यंग हेल्दी एडल्ट मेल वेनिंग अबाउट 70 kg द ब्लड वॉल्यूम इज अबाउट 5 लीटर। यानी कि एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन जिसका वेट 70 किलो है उसमें जो ब्लड वॉल्यूम है वो कितना होता है? 5 लीटर के अप्रॉक्स होता है। इट इज़ अबाउट 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी कि टोटल बॉडी वेट का 7% होता है। इट रेंजेस बिटवीन 6 to 8% ऑफ द बॉडी, यानी कि 7% एक सर्टेन अमाउंट हो गया, बट इनकी रेंज इन बिटवीन बात करें तो 6 to 8% होगा बॉडी के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं वेरिएशंस की। फर्स्टली फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है ब्लड वॉल्यूम? ये आते हैं फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में। एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, सेक्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, जैसे कि मेल है फीमेल है, सरफेस एरिया यानी कि बॉडी वेट या फिर हाइट वेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज, पोस्चर, हाई एल्टीट्यूड एंड इमोशन, इन सब चीज़ों पे आपका ब्लड वॉल्यूम डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मेजरमेंट की, मेजरमेंट ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इज मेजर्ड बाय 2 मेथड्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। दो मेथड में हम मेजर करते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। फर्स्टली हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। डायरेक्ट मेथड इज एम्प्लॉयड ओनली इन एनिमल्स बिकॉज इट इन्वॉल्व सेक्रीफाइसिंग द लाइफ। यानी कि डायरेक्ट मेथड जो है वो सिर्फ एनिमल्स में ही हुआ है अब तक, क्योंकि इसमें एनिमल्स की किलिंग हो सकती है एक तरीके से। द एनिमल इज किलिंग बाय डिकैपिटेशन एंड द ब्लड इज कलेक्टेड, यानी कि एनिमल को मार दिया उसके बाद उसका सारा ब्लड कलेक्ट कर दिया, ये हो गया डायरेक्ट मेथड आपका। द ब्लड वेसल्स एंड द टिश्यूज आर वॉश्ड थ्रूली विद नोन क्वांटिटी ऑफ वाटर और सलाइन, यानी कि जो ब्लड वेसल्स हो गए अंदर से काट दिया, उस अंदर से सलाइन से या वाटर से, लो अमाउंट ऑफ वाटर से धो दिया, मतलब निकाल लिया। एंड दिस इज एडेड टू द ब्लड कलेक्टेड ऑलरेडी, यानी जो ब्लड कलेक्ट किया है उसमें ऐड कर दिया, तो उस बेसिस पे टोटल वॉल्यूम को मेजर किया जाता था। यानी कि डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा हार्मफुल मेथड है, तो इसलिए ये ह्यूमंस पे नहीं किया जाता है। ह्यूमंस पे कौन सा किया जाता है? इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड इज एडवांटेजियस बिकॉज इट इज यूज टू मेजर द ब्लड वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मेजर किया जाता है इनडायरेक्ट मेथड विदाउट कॉजिंग एनी डिस्कम्फर्ट और एनी डिफिकल्टी टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब पेशेंट या पर्सन, यानी कि जिस भी पर्सन का हम ब्लड वॉल्यूम इनडायरेक्ट मेथड से मेज़र कर रहे हैं तो उससे किसी प्रकार की डिफ़िकल्टी या फिर डिस्कम्फर्ट फील नहीं होना चाहिए। मेजरमेंट ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम एंड सेकंड डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम। तो प्लाज्मा वॉल्यूम कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो उसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ डाई इंजेक्टेड अमाउंट एक्सक्रीटेड माइनस अमाउंट एक्सक्रीटेड अपॉन एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ डाई इन प्लाज्मा। इसका इतना वैल्यू नहीं है, बस पता होना चाहिए। डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड सेल वॉल्यूम, इसके 2 पार्ट हैं, बाय हेमाटोक्रिट वैल्यू। हेमाटोक्रिट वैल्यू क्या थी? पीसीवी, मतलब कि इसमें क्या था? आरबीसी को एक जगह सैचुरेट कर रहे थे, मतलब उसे हम हेमाटोक्रिट वैल्यू करते हैं, यानी कि आरबीसी को परसेंटेज में मेजर करना। बाय रेडियो आइसोटोप मेथड, तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे अभी। तो फर्स्टली हेमाटोक्रिट वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला के बेसिस पे 100 इंटू अमाउंट ऑफ प्लाज्मा अपॉन 100 माइनस पीसीवी, ये इससे निकलेगा आपका हेमाटोक्रिट वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रेगुलेशन ऑफ ब्लड वॉल्यूम। Hypothalamus plays a vital role in the activation of these 2 mechanism during the regulation of blood volume. Hypothalamus करता है सारी ब्लड वॉल्यूम का रेगुलेशन। When blood volume increases, hypothalamus causes loss of fluid from the body. यानी कि ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी में, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? लॉस ऑफ फ्लूइड करने लग जाएगा, यानी कि बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने लग जाएगा। किसकी फॉर्म में? स्वेट, सलाइवा एंड यूरिन की फॉर्म में। वैन ब्लड वॉल्यूम रिड्यूसेस, जब ब्लड वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है हमारी बॉडी का, तो क्या करेगा हाइपोथैलेमस? रिटेंशन ऑफ वाटर, किस तरीके से? ईसीएफ वॉल्यूम के बेसिस पे, जैसे कि एंटी डायरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एट्रियल नाइट्रेटिक पेप्टाइड के फॉर्म में। अब आता है आपका पैथोलॉजिकल वेरिएशन, जैसे कि हाइपर वॉल्यूमिया।
हाइपरवोलेमिया क्या होता है? इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपरवोलेमिया। इट अकर्स इन फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस। किन किन कंडीशंस में बढ़ता है? हाइपरथायरॉयडिज्म में बढ़ेगा। ब्लड इंक्रीजेज ड्यू टू थायरोक्सिन इंक्रीज द आरबीसी काउंट एंड प्लाज्मा वॉल्यूम। ब्लड इंक्रीज होगा क्यों? क्योंकि थायरोक्सिन इंक्रीज हो गया हमारी बॉडी में, तो क्या करेगा? आरबीसी काउंट और प्लाज्मा वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा। सेकेंड है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म एक्सेस रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर लीड्स टू इंक्रीज द एसीएफ वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। यानी कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में क्या होगा? एक्सेस सोडियम रिटेंशन हो जाएगा, यानी इकट्ठा हो जाएगा सोडियम, और वाटर इकट्ठा हो जाएगा। वो क्या करेगा? इंक्रीज कर देगा एसीएफ को। एसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देगा और ब्लड वॉल्यूम को भी इंक्रीज कर देगा। थर्ड है सिरोसिस ऑफ लिवर। द ब्लड वॉल्यूम इज मोर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द प्लाज्मा वॉल्यूम। सिरोसिस ऑफ लिवर में क्या होता है? मेनली एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस क्या होता है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ इंक्रीज इन द फ्लूइड वॉल्यूम। तो वो क्या होता है कि प्लाज्मा में इंक्रीज कर जाएगा, मतलब प्लाज्मा इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा सिरोसिस ऑफ द लिवर में। फोर्थ है आपका कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। रिटेंशन ऑफ सोडियम अकर्स इन दिस कंडीशन, मतलब सोडियम रिटेंशन हो रहा है इसमें। सोडियम रिटेंशन लीड्स टू वाटर रिटेंशन। ऑब्वियसली बात है, सोडियम रिटेंशन होगा तो वाटर रिटेंशन भी हो जाएगा। एंड रिलीज इन ईसीएफ वॉल्यूम। ईसीएफ वॉल्यूम रिलीज हो जाएगा, फिर क्या करेगा? प्लाज्मा वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएंगे। जनरल सी बात है, सिंपल है। नेक्स्ट आता है आपका हाइपोवोलेमिया। पिछला पढ़ता है हाइपरवोलेमिया एंड ये हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया, हाइपो समझ में आ रहा है? डिक्रीज, डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम इज कॉल्ड हाइपोवोलेमिया। इट अकर्स इन द फॉलोइंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस। किन किन कंडीशन में होता है? हेमरेज और ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस, हीमोलाइसिस, एनीमिया एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। ये था आपका चैप्टर ब्लड वॉल्यूम। थैंक यू सो मच गाइज।